राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो नारद जी ने कहा कि आगे की कथा भी सुनिए। जब भगवान शंकर ने अपनी नेत्र क्रोधाग्नि को दूर फेंक दिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो ऐसा कह करके शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा और उस बालक के रुदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर के चकित होकर के ब्रह्मा भी वहां आ गए कि यह क्या है। वहां जाकर के ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब वह ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा कि यह तो अद्भुत बालक है, यह है किसका? ब्रह्मा को आया हुआ देख करके तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके बारंबार झकझोरने लगा, खींचने लगा। तो उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ा करके समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों में आंसू बहा कर के बाहर निकाले हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु भी होगी। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से ऐसा कह करके शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्य अभिषेक कराया गया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुला करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के का राज्य अभिषेक देख करके समुद्र के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर उसकी पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्य पाकर के शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा।